आज तारीख 16 है, कल सुबह से मतदान पर्ची है ना, मतदान होना है। आज शाम को 16 तारीख को आज शाम को 5 बजे आप अपने जो मतदान टीम शासकीय बिल्डिंग में जो भी आए होंगे उनसे मिलने का दायित्व हमारा है। हम 16 तारीख की शाम को 5 बजे अपने मतदान टीम से जाके मिलेंगे और उनसे प्रयास करेंगे कि अगर वो हमारा अभ्यर्थी का कार्ड जो हमारी पहचान पत्र है अगर आज दे देते हैं तो ठीक, नहीं तो वो सुबह देंगे। हर अभ्यर्थी अपने साथ वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फोटो और ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है, आप में से एक एजेंट अंदर बैठेगा और दूसरा आपको रिलीव करने वाला रहेगा, रिलीवर रहेगा, है ना। तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो दोनों अपने ये कागजात लेके जाएंगे। ये होता है फॉर्म नंबर 10। फॉर्म नंबर 10 आपके थैले में है। वो फॉर्म नंबर 10 आपको सुबह मतदान केंद्र लेके जाना है। अच्छा, सुबह आपको 5 बजे मतदान केंद्र में पहुंचना है, क्योंकि जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपको तो सबसे पहले परिचय पत्र दिया जाएगा जेब में लगाने वाला, और दूसरी बात उसके बाद मॉक पोल होगा। मॉक पोल मतलब मशीनें चालू करके आपको एक प्रैक्टिस के लिए वोटें डलवाई जाएंगी। आपको ये श्योर किया जाएगा कि हम जितनी वोटें डाल रहे हैं वही वोटें डिस्प्ले में सीयू यानी कंट्रोल यूनिट में आ रही हैं कि नहीं, है ना। उस दौरान जैसे ही मशीन चालू होती है हमें यह देखना है कि मशीन 0 है, मतलब उस पर पहले से कोई वोट डली हुई ना हो। और जैसे ही वोट डालते हैं तो वोट जैसे पहले नंबर के अभ्यर्थी के कैंडिडेट को बुला सकते हैं, आपको भी बुला सकते हैं। हमें ये याद रखना है कि जैसे हमारी विधानसभा क्षेत्र में 9 प्रत्याशी हैं, तो 9 प्रत्याशियों में पहले नंबर पे कितनी वोट डाली गई हैं। अगर पहले नंबर पे 6 वोट डाली गई हैं तो हमें जो एक कॉन्फ्रेंस पैड, एक डायरी दी गई है और एक पेन दिया गया, तो हम लिख लें कि एक नंबर पे 6 वोटें डाली गई हैं। दूसरे नंबर पे मॉक पोल के दौरान अगर 4 वोटें डाली जाती हैं तो वो भी हमें अपनी कॉपी में नोट करना है। तीसरे नंबर पे 10 या 15, 12 जितनी भी वोटें डाली जाती हैं तो उन्हें भी हमें नोट करना है। ऐसे ही करके हमें 9 नंबर तक की लिस्ट को अपनी कॉपी में अलग से लिखना है। लेकिन जो हमारा कांग्रेस का अभ्यर्थी होगा उनसे हमारा कहना है कि आप डबल डिजिट में ही मॉक पोल में वोट डालें, मतलब 10 के ऊपर, 10 के नीचे ना डालें। ठीक है, अब आप जब 9 अभ्यर्थियों के पूरे काउंट लिख लोगे तो आप अपनी तरफ से टोटल कर लीजिए। आप टोटल करते हो, अगर टोटल करने पे पाया जाता है कि आपने 48 वोटें डली है मॉक पोल में, तो जब जो पीठासीन अधिकारी है हमें सीयू में के डिस्प्ले में दिखाता है कि देखिए भैया ये 48 वोटें डली हैं, तो हमने जो कॉपी में लिखा था वो भी 48 है, और अगर ये 48 हैं तो सब कुछ सही है। और अगर वो 48 नहीं पाई जाती हैं डिस्प्ले में तो उसके हम क्वेश्चन आंसर पीठासीन अधिकारी से और मशीन बदलने का प्रयास करवाएंगे कि भैया ये मशीन में सही काउंट नहीं हो रहा है। अच्छा, ये टोटल बस देख के हमें ये बात खत्म नहीं करनी है। हमें ये भी इंश्योर करना है कि एक नंबर पे आपने 6 वोटें डाली थी, तो आप हमें बताओ कि एक नंबर पे 6 वोटें डाली हैं। 2 नंबर पे अगर किसी ने 4 वोटें डाली तो आप हमें ये दिखाओ डिस्प्ले में कि 4 ही वोटें डाली हैं। या 3 नंबर पे हमने अपने हाथ से 14 वोटें डाली तो आप हमें दिखाओ कि 14 वोटें हैं। पहला काम हो गया, मॉक पोल होता है। उसके बाद क्लियरली हमें पूरे समझदारी से मशीन को 0 कराना है। वो क्लियर करके फिर वोटिंग चालू होगी। ठीक है, प्रयास सुबह 5 बजे पहुंचने का, और उसके बाद मॉक पोल का हो गया। मॉक पोल होने के बाद जैसी वोटिंग चालू होती है तो एक अभ्यर्थी अंदर रहेगा और एक बाहर रहेगा। अब एक अंदर रहेगा और एक बाहर रहेगा। अब दूसरी चीज, जब जैसे ही हम मशीन चालू करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, लास्ट में हमें 17C फॉर्म देते हैं, उसमें साइन करके उसमें मशीन का नंबर लिखते हैं। लेकिन हमें अपनी तरफ से वीवीपैट, दूसरा ईवीएम और तीसरा सीयू, इन तीनों का सीरियल नंबर अपने पेन से अपने कॉन्फ्रेंस पैड पे अलग से लिखना है। इसमें कोई मना नहीं कर सकता आपसे, कोई पीठासीन अधिकारी ये नहीं बोलेगा कि आप इनको लिखो नहीं। आप लिखोगे और आप जब वोटिंग चालू होने लगे उस दौरान आप ये तीनों के सीरियल नंबर लिख लीजिए, है ना। अच्छा, तीसरी चीज, जब वोट डालते हैं तो वोट डालने के दौरान आपके पास भी मोबाइल नहीं रहेगा और आपके साथ दूसरी पार्टियों के बैठे हुए अभ्यर्थियों के पास भी कोई मोबाइल नहीं रहेगा, और ना किसी पार्टी का कोई आदमी अपने जेब में बैच, अपने गले में गमछा, मतलब चुनाव से रिलेटेड कोई भी सामान नहीं लिया रहेगा।
तीसरी चीज है, आप जब वोटिंग कराने जाओगे तो आप राष्ट्रीय पार्टी के अभ्यर्थी हैं, आपको फ्रंट में बैठाला जाएगा। उसके बाद ही दूसरी पार्टियों के, मतलब जैसे अपने यहाँ 3 पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, तो इनके लोग, जैसे आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो ऐसे ही कि आप पीछे बैठोगे, जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके अभ्यर्थी आगे बैठते हैं, है ना। तो हम प्रयास करेंगे हम आगे बैठ के ही सारी चीजों को वो करें। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध हरकतें करते पाया जाता है और आपको लगता है कि ये आदमी संदिग्ध है और बार बार रूम के अंदर आने का प्रयास कर रहा है, तो वहां उपस्थित पुलिस बल से आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन देंगे। अगर 5 मिनट के अंदर उस इंफॉर्मेशन देने पे अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो हमारा जो एजेंट बाहर है, जो अभ्यर्थी हमारा बाहर देख रहा है, उसको हम उससे संपर्क साध के उसको ये बोलेंगे कि आप जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों उनको बुला के इस चीज पे अवगत करा दो। तो जो हमारे सक्षम लोग होंगे, क्योंकि अगर आप व्यस्त हो जाओगे अंदर के ना, तो आप फिर काम बिलुलना, तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, कहीं कि आप वोटिंग करवा रहे हो। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए ना तो आप समय खराब कर रहे हो, है ना। तो आप उसको इन्फॉर्म कर दो बाहर वाले को, बाहर वाला फिर उस चीज को क्लियर करने में लग जाएगा। चौथी चीज है, अगर हम वोट डलवा रहे हैं, तो जैसे कोई असहाय व्यक्ति वोट डालने आता है, हो सकता है कोई 40 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया उसका, उससे चलते नहीं बनता, तो कोई भी व्यक्ति उसके साथ वोट डलाने, कोई भी अभ्यर्थी नहीं जाएगा किसी भी पार्टी का, या तो उसका रिलेटेड कोई आएगा या फिर कोई सरकारी आदमी जाके उसके साथ वोट डलवाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम पूरी वोटिंग प्रोसेस होती है तो हम ये क्लियर करेंगे कि 6 बजे के बाद कोई भी आदमी स्कूल या जहां जिस सरकारी बिल्डिंग में वोटिंग हो रही है उसके अंदर 6 बजे के बाद ना आए। जो 6 बजे तक आ गए हैं, जो बाहरी अभ्यर्थी है हमारा, वो अभ्यर्थी उनको बहुत तत्परता से देखेगा कि वो लोग कोई एक्स्ट्रा आदमी अंदर आके वोट डालने का प्रयास ना करें, नहीं पता चले 6 बजे 25 लोग और आ गए वोट डालने का प्रयास, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और 2 बजे तक आप प्रयास करें कि जो आपका रिलीवर है वो आपका काम कर ले। कैसे, हमें खाना खाना है या कहीं जाना है तो वो हम 2 बजे के पहले क्लियर करेंगे। 2 बजे के बाद आपको रिलीवर को फिर अंदर आने नहीं दिया जाएगा, और अगर रिलीवर अंदर हो गया फिर आप बाहर आ जाओगे। तो आप प्रयास करें कि 2 बजे के पहले अपन अपने जो काम है उनसे निश्चित हो जाए। तीसरी चीज, अब आप जैसे वोटिंग कंप्लीट होती है, वोटिंग कंप्लीट के दौरान आपको एक 17C फॉर्म वो भर के देंगे जिसमें सारी चीजें होंगी। ये 17C फॉर्म है, इस पे सारे उनके दस्तखत हैं जो अभ्यर्थी हैं और मशीनों के सीरियल नंबर हैं और आपके भी दस्तखत हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कागज है, ये आपको लेकर ही आना है। अगर किन्हीं कारणों से 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, आप अपने सामने ही मशीन को लॉक कराएंगे और आप अपने सामने ये फॉर्म में सबके साइन करवा के उसके बाद आप लेके आएंगे। और याद रखिएगा सारे अभ्यर्थियों के जो बैठे हैं और पीठासीन अधिकारी उनके साइन रहें। ऐसा ना हो कि बिना पीठासीन अधिकारी के आपको ये 17C फॉर्म दे दिया जाए। पीठासीन अधिकारी क्लियर कर लेना कि पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाए, उसके उपरांत ही आपको ये फॉर्म मिले, क्योंकि ये फॉर्म काउंटिंग के टाइम पे मैच किया जाता है कि आज अगर किसी बूथ पे कोई राजेश नाम का लड़का बैठा उसके साइन है, तो जब वहां पे CU से हमें डिस्प्ले दिखाया जाएगा तो उसमें भी आपके लॉक करते समय आपके साइन होंगे, तो दोनों साइन मैच करना चाहिए। ठीक है भाई साहब, ये 5 के सिक्के का उपयोग और बता दीजिए। इस 5 के सिक्के का उपयोग ये है कि जैसे मतदान केंद्र के अंदर किसी भी व्यक्ति का अगर वोट डल गया है और जो जेन्युइन व्यक्ति है, जो रियल में वो व्यक्ति वोट अभी डाल नहीं पाया है और उसका वोट फर्जी तरीके से डल गया और आप श्योर हैं कि वो वोट उस व्यक्ति ने नहीं डाला था जिसकी वोट थी, तो आप इस 5 के सिक्के को पीठासीन अधिकारी को देके इस बात का चैलेंज कर सकते हैं कि भैया जो वोट डली है वो फर्जी डली है और हमें इस व्यक्ति का वोट डलवाना है। इस वोट अब वो अपने ओरिजिनल कागज तो लेके आएगा, तो उन कागजों की अपन ये 5 का सिक्का पीठासीन अधिकारी को हमने दे दिया, ये हमने चैलेंज कर दिया। अब पीठासीन अधिकारी अपना काम चालू करेगा कि उसके कागजों को जांच के वो इस बात की श्योरिटी करेगा कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिसने वोट नहीं डाली है और इसकी वोट डलनी चाहिए, तो वह हमें उस वोट को डालने की अनुमति प्रदान करेगा। मतलब इस 5 के सिक्के को हम उपयोग, जो वैलिड वोट है उसको, जो इनवैलिड था वोट उसको वैलिड करने, मतलब उसको चैलेंज करने की अनुमति देता है ये 5 का सिक्का। केस अपने यहाँ पे 2 या 3 आए तो 3 बार अपन ऑब्जेक्शन कॉइन देके, हाँ,
तीन बार भी कर इसी सकते- कॉइन को 3 बार देके, क्योंकि ये वैलिडेशन है। अलग अलग 3 कॉइन देके आप अलग कर 3 सकते कॉइन, हैं। हाँ अलग 3 कॉइन देके हम उस पे कि जितने व्यक्ति हो सकते हैं पर उसमें हाँ, ऑब्जेक्शन उठा सकते हाँ, हैं।